हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद टीएनजी। इस वीडियो में हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही इस टॉपिक से बनने वाले सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए और जो 24वें तीर्थंकर थे वो थे महावीर स्वामी। तो जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक है तो महावीर स्वामी को ही कहा जाता है, माना जाता है। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व वैशाली, जो कि राजधानी थी वज्जी की। 16 जनपद में से एक जनपद वज्जी की राजधानी वैशाली, वैशाली के निकट कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था। तो एक कुंडल वन है जो कि जम्मू कश्मीर में, जहाँ पर जो चौथी बौद्ध काउंसिल हुई थी तो वो हुई थी कुंडल वन में। और जहाँ पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वो है कुंड ग्राम। इनका बचपन का नाम था वर्धमान और बाद में इन्हें महावीर जैन के नाम से जाने जाने लगे। ये जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। ये वर्ण के क्षत्रिय एवं कुल के ज्ञात्रिक थे। क्षत्रिय वर्ण में इन्होंने ज्ञात्रिक कुल में जन्म लिया। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि वज्जी संघ 16 जनपद में से एक जनपद वज्जी संघ के प्रमुख सरदार थे। इनकी माता त्रिशला, जो कि एक लिच्छवी राजकुमारी थी, जो लिच्छवी के राजा थे चेटक, उनकी बहन थी। इनके बड़े भाई का नंदीवर्धन था और इन्हीं से आज्ञा लेकर इन्होंने घर को त्याग दिया था। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था, पुत्री का नाम अनोजा प्रियदर्शिनी था और जो इनके दामाद थे वो थे जमाली, और जमाली ही इनके पहले शिष्य बने थे। तो 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर को त्याग दिया था। अपने पिता के देहांत हो जाने के बाद इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर घर गृहस्थी को त्याग दिया। 12 वर्षों तक इन्होंने कठोर तपस्या की और 42 वर्ष की अवस्था में इन्होंने महावीर ने जंभिका ग्राम के नज़दीक रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे केवल ये सुप्रीम नॉलेज, ज्ञान की प्राप्ति हुई इनको। जबकि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में निरंजना नदी के किनारे और पीपल वृक्ष के नीचे। जबकि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी रिजुपालिका नदी के किनारे और साल वृक्ष के नीचे। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति को जैनिज्म में कहा गया है केवल्य। ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर जीन कहलाए, जैसे महात्मा बुद्ध बुद्ध कहलाए। इसी तरह से ये जीन जीन का मतलब होता है विजेता, जिसने हर चीज़ पे विजय हासिल कर ली हो। अहर्त कहलाए, अर्थ का मतलब होता पूज्य। निर्गंध का मतलब होता बंधनहीन, सभी बंधन से मुक्त होना, निर्गंध कहलाए। तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनको क्या क्या कहा गया? जीन कहा गया, अरहर्त कहा गया और निर्गंध कहा गया। महावीर स्वामी ने अपना धर्म केंद्र, यानी उनका अपनी जो विचारधारा थी उसका प्रचार प्रसार का जो केंद्र, उसको वैशाली को बनाया था। वज्जी की राजधानी वैशाली को बनाया। महावीर के जो प्रथम अनुयायी हुए तो वो थे उनके दामाद को, जो थे प्रियदर्शिनी के पति जामिल। प्रथम महिला अनुयायी बनी उनकी चंदना। ये चंपा नहीं होगा, चंदना होगा। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिए थे। तो जो सबसे पहले अर्धमागधी में दिए थे, फिर प्राकृतिक में और फिर जैनिज्म में आगे चलकर संस्कृत इनकी जो ग्रंथों में प्रचलित भाषा बन गई थी। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए, जैसे बुद्धिज्म में त्रिपिटक थे, उसी तरह से जैनिज्म में तीन रत्न दिए गए: सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। उन्होंने बोला कि सम्यक ज्ञान प्राप्त करो, यानी सही ज्ञान प्राप्त करो। उसके बाद उनके द्वारा कहा गया कि सम्यक दर्शन, यानी जो चीज़ें देखो अच्छी चीज़ें देखो। और उनके द्वारा सम्यक आचरण का मतलब जो आचरण है वो सभी के लिए एक अच्छा आचरण रखो। आचरण इस तरह सुधारो कि दूसरों को कष्ट ना पहुँचे, दूसरों का दिल ना दुखे। तो जो सबसे ज़्यादा अहिंसा का सिद्धांत दिया गया है तो वो जैनिज्म में ही दिया गया है। महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए 4 महाव्रतों में जो 5वां महाव्रत जोड़ा था तो वो ब्रह्मचर्य है। 23 जब जो तीर्थंकर हुए तो उनके द्वारा जो 4 महाव्रत थे वो थे अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह। अहिंसा का मतलब कि हिंसा ना करना, सत्य हमेशा सत्य बोलो, अपरिग्रह ज़रूरत से अधिक संपत्ति को इकट्ठा ना करना, कि जितनी इंसान को ज़रूरत हो उतना ही उसके पास अपना सामान रखो या कोई भी संपत्ति उतनी ही रखो। अस्तेय का मतलब कि चोरी ना करो। और जो 5वां जो महाव्रत जोड़ा गया है तो ये महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि जो 5वां महाव्रत है वो कौन सा है और किसके द्वारा जोड़ा गया था, तो महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, यानी इनके अनुसार ईश्वर नहीं है।
वे आत्मा में विश्वास करते थे, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे जैनिज्म में। महावीर स्वामी कर्मवाद और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। कर्मवाद में जैसा कि बुद्धिज्म में भी था कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, उसी तरह से इसमें भी आपका कर्मवाद में भी ये विश्वास करते थे। और पुनर्जन्म में आत्मा में विश्वास करते थे, पुनर्जन्म में कर्मवाद में जैनिज्म में विश्वास किया गया था महावीर स्वामी के द्वारा। कर्मवाद यानी आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। जैन धर्म ने सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम सयादवाद और अनेकांतवाद है। 72 वर्ष की आयु में भगवान महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व बिहार के राज्य पावापुरी में हुई। तो इनकी 468 में उस मृत्यु को निर्वाण कहा गया। जो भगवान महावीर की मृत्यु को निर्वाण कहा गया। पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई और इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में और मृत्यु हुई पावापुरी में। जैन धर्म का आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन प्रतिपादक कपिल मुनि से लिया गया है। महावीर स्वामी ने पावा में अपने 11 प्रमुख अनुयायियों के साथ एक संघ की स्थापना की। ये 11 जो शिष्य थे वो गणधर कहलाए। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, तो जो गणधर है वो क्या है? ये इनके 11 शिष्य थे और जो इनके द्वारा जो पहला जो सरमन दिया गया था, उपदेश दिया गया था, वो इन 11 शिष्यों को ही दिया गया था। जबकि महात्मा बुद्ध के द्वारा 5 शिष्यों को उपदेश दिया गया था। इन 11 गणधरों में केवल एक गणधर सुधर्मन ही महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी जीवित रहे थे। तो जो 11 में से जो 10 गणधर थे वो महावीर की मृत्यु से पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। और जो सुधर्मन थे सिर्फ ये एकमात्र थे जो महावीर स्वामी के बाद जिनकी मृत्यु हुई थी। जैन धर्म मानने वाले प्रमुख राजा थे उदायीन थे जो कि हर्यंक वंश के थे, चंद्रगुप्त मौर्य हुए, कलिंग नरेश खारवेल हुए, चंदेल शासक हुए, राष्ट्रकूट राजा हुए, अमोघ वर्ष। ये जितने भी शक्तिशाली प्रसिद्ध शासक थे ये जैन धर्म के अनुयायी थे। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ गया था, जिससे जो भद्रभाहु है अपने अनुयायियों को लेकर कर्नाटका चले गए थे। और जो कर्नाटका में जो जैन धर्म का जो प्रचार प्रसार का जो श्रेय है वो भद्रभाहु के को ही जाता है। और स्थूलभद्र जो मगध में ही रह गए थे। तो कुछ समय बाद अकाल खत्म होने के बाद जब ये भद्रबाहु वापस मगध आए थे, चले आए, तो वो यहाँ पे उन्होंने देखा कि जो मगध में रहने वाले जैनी लोग थे तो उन्होंने जो अपनी विचारधारा को बदल लिया था। तो वो कपड़े पहनने लगे थे और वो उनका रहन सहन भी अलग हो गया था। क्योंकि जो माना जाता है कि जब उस समय जो महामारी फैली थी, भूखमरी फैली थी, तो उससे बचने के लिए भी इन लोगों ने कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे। तो इस वजह से जो ये भद्रबाहु और स्थूलबाहु है इनके बीच में मतभेद हुए और जो ये मतभेद की वजह से संगीति बुलाई गई। और जो ये जैन धर्म है वो 2 संप्रदायों में बट गया। उप संप्रदाय बने 2, एक दिगंबर बना और एक श्वेतांबर बना। दिगंबर वो लोग जो नग्न रहते हैं, जो वस्त्र को धारण नहीं करते, वो चारों दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते हैं। और जो श्वेतांबर है, श्वेतांबर वो जो लोग श्वेत वस्त्र को धारण करते हैं। तो जो श्वेतांबर थे स्थूलभद्र के समर्थक जो मगध में ही रह गए थे वो थे श्वेतांबर, जो स्थूलभद्र के समर्थक थे। और जो दिगंबर जो भद्रबाहु थे जो कर्नाटक गए थे तो वो उनके जो समर्थक हुए वो दिगंबर कहलाए। तो इस तरह से 2 जो जैन संप्रदाय है वो 2 उप संप्रदायों में बट गया था, दिगंबर के भद्रबाहु और श्वेतांबर के कौन स्थूलभद्र। जैन धर्म में 2 महत्वपूर्ण सन्नीति हुई। जैसे कि बुद्धिज़्म में, बौद्ध धर्म में 4 जो बौद्ध काउंसिल्स हुई थी, उसी तरह से जैनिज्म में 2 काउंसिल्स हुई। जो पहली जैन समिति थी तो वो 322 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई, बिहार में। पाटलिपुत्र जिसकी स्थापना उदायीन के द्वारा की गई थी और जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। स्थूलभद्र जिसने श्वेतांबर जो उपसंप्रदाय है उसकी स्थापना की थी स्थूलभद्र ने। इसी संगीति में जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, जो कि दिगंबर और श्वेतांबर में। और द्वितीय जो जैन समिति का आयोजन हुआ था वो 512 में हुआ था वल्लभी गुजरात में। और ये कुमारगुप्त द्वितीय के शासनकाल में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की गई थी देवाधि ऋषि के द्वारा। पहली समिति हुई थी पाटलिपुत्र में, दूसरी हुई थी वल्लभी गुजरात में। और जो पहली समिति हुई थी वो हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में और जो दूसरी हुई थी वो हुई थी कुमारगुप्त द्वितीय के शासनकाल में।
पहली समिति की अध्यक्षता की गई थी स्थूलभद्र के द्वारा और दूसरी की अध्यक्षता की गई थी देवादि ऋषि की अध्यक्षता में। जबकि अगर हम बौद्ध धर्म की बात की जाए तो उसमें 4 समितियाँ हुई थी। जो सबसे पहले हुई थी राजगृह में हुई थी, जो दूसरी हुई थी वो वैशाली हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्र हुई थी और चौथी कुंडल वन में हुई थी। भद्रबाहु ने जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों को की जीवनियों का संकलन कल्पसूत्र नामक पुस्तक में किया था। ये संस्कृत में लिखा गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भद्रबाहु जो कि सभी तीर्थंकर कौन हुए, जो 1 से लेकर 24 तीर्थंकर, जो कुल 24 तीर्थंकर थे, उनकी जीवनियों का संकलन किया गया कल्पसूत्र नामक पुस्तक में। और ये जो कल्पसूत्र पुस्तक है ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था। तेरापंथी, विस्पंथी ये सभी जैन धर्म के संप्रदाय हैं। जैसे बुद्धिज्म में हीनयान, महायान, वज्रयान हो गया, तो उसी तरह से जैन धर्म में भी उप संप्रदाय हैं। तेरापंथी, विस्पंथी ये सभी जैन धर्म के संप्रदाय हैं। तो अब इससे बनने वाले सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं, जो कि बार बार सभी एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। और 24 तीर्थंकर में जो सबसे पहले तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे। ऋषभदेव जिनको आदिनाथ भी कहा जाता था। और जो दूसरे थे वो अजीतनाथ थे। और इसके अलावा एक जो 22वें थे, क्योंकि 24 के 24 तीर्थंकर को याद करना काफ़ी मुश्किल होगा और सभी में से क्वेश्चंस भी आप बनते भी नहीं हैं। तो या तो आपका पहला, दूसरा या 22, 23, 24 इन्हीं में से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले नंबर पे थे ऋषभदेव, दूसरे नंबर पे थे अजीतनाथ, और जो 22वें नंबर के थे वो अरिष्टनेमी थे, और जो 23वें नंबर के थे वो पार्श्वनाथ थे, और 24 नंबर के महावीर स्वामी थे। तो जो कुल तीर्थंकर हुए 24। और नेक्स्ट है, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो जो पहले तीर्थंकर थे वो थे आदिनाथ। जो ऋषभनाथ हैं उन्हीं को आदिनाथ भी कहा जाता था। फिर नेक्स्ट है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो इनका जो जन्म है वो हुआ था ज्ञात्रिक कुल में, ये जन्मे थे, क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। तो जो क्षत्रिय जितने भी इसमें तीर्थंकर हुए सभी क्षत्रिय गोत्र से संबंधित थे, क्षत्रिय गोत्र में ही उनका जन्म हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञात्रिक कुल में ये पैदा हुए थे। महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता थी त्रिशला, जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे त्रिशला। नेक्स्ट है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? तो महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी में, जबकि इनका जो जन्म है वो हुआ था कुंडल ग्राम में और मृत्यु हुई थी पावापुरी में। महावीर का मूल नाम क्या था? तो इनका जो बचपन का नाम था, मूल नाम था, वो वर्धमान था। जियो और जीने दो किसके द्वारा कहा गया? तो ये कथन कहे गए थे महावीर स्वामी के द्वारा। इनके द्वारा सबसे ज़्यादा अहिंसा के सिद्धांत पे बल दिया गया था, जियो और जीने दो। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो पूर्ण ज्ञान प्राप्ति के लिए केवल्य शब्द का इस्तेमाल किया गया है जैन धर्म में। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासन काल में उपदेश दिए? तो महावीर और बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश बिंबिसार के शासनकाल में दिए, जो कि हर्यंक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। इनके शासनकाल में महावीर और बुद्ध के द्वारा उपदेश दिए गए थे। ये दोनों ही समकालीन थे, महावीर भी और महात्मा बुद्ध भी। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है 14 पूर्व। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, जबकि जो बौद्ध साहित्य उसको त्रिपिटक कहा गया है। त्रिपिटक में कौन से? जैसे सूत पिटक हो गया, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। तो जैन साहित्य को आगम कहा गया। नेक्स्ट है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जो इनके प्रथम शिष्य थे, तो उन्हीं के जो दामाद थे जमाली थे, प्रियदर्शनी के पति जमाली इनके प्रथम शिष्य थे। सयादवाद किसका सिद्धांत है? तो सयादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। फिर नेक्स्ट है, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण जिस धर्म की महिमा है वह है। तो जो त्रिरत्न है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन
और सम्यक आचरण तो ये है जैन धर्म से। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो श्वेतांबर के जो संप्रदाय बना जैन धर्म का, तो उसके जो संस्थापक थे वो थे स्थूलबाहु। तो यहाँ पे स से श से श्वेतांबर, श से स्थूलबाहु, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे याद करने का ट्रिक भी इसमें, स से श्वेतांबर और स से स्थूलबाहु, और भद्रबाहु थे दिगंबर के। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो जो पहली जैन समिति हुई थी, क्योंकि जैन समिति सिर्फ दो ही हुई थी, पहली हुई थी पाटलिपुत्र में और दूसरी हुई थी वल्लभी में। द्वितीय जैन समिति का आयोजन हुआ था वल्लभी में, गुजरात के अंदर वल्लभी में। नेक्स्ट है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में किया गया है? तो जो जैन साहित्य का संकलन है वो किया गया है प्राकृत और अर्धमागधी भाषा में। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो अणुव्रत शब्द जुड़ा है जैन धर्म से। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो महावीर की मृत्यु के बाद जो जैन संघ का अगला अध्यक्ष हुआ वो हुआ सुधर्मन। क्योंकि इनके जो 11 गणधर थे, तो 11 में से 10 तो इनकी मृत्यु से पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, तो सिर्फ एक ही बचे थे, सुधर्मन, और यही इनके जो अगले अध्यक्ष बने थे। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? तो जो जैन ग्रंथ है कल्पसूत्र, इसकी रचना की गई थी भद्रबाहु के द्वारा, जिनके द्वारा जो दिगंबर संप्रदाय है उसकी स्थापना भी की गई थी भद्रबाहु के द्वारा। और इन्हीं के द्वारा कल्पसूत्र, जो कि 24 तीर्थंकर है, उन्हीं 24 के 24 तीर्थंकर हैं, उनकी जीवनी को इसमें संकलित किया है कल्पसूत्र में, और संस्कृत भाषा में इसकी रचना की गई है। फिर नेक्स्ट है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो पहले से जो 4 महाव्रत थे, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, तो इसके अलावा 5वां महाव्रत को जोड़ा था महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो जो इनका भिक्षुणी संघ था, महिलाओं का भिक्षुणी संघ, तो उसकी प्रधान थी चंदना। नेक्स्ट है, तो ये थे इससे बनने वाले सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।